Guys, I am not sure if I should continue or not. बहुत बड़े बड़े थपेड़े पड़ रहे हैं। भाई कोई एक्सीडेंट तो है क्या हुआ है? ये ऑर्डर उठाना चाहिए क्या यार? भाई अभी इंटरसेक्शन पे बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। एक नंबर है माहौल तो ना। तो अभी बाहर आप दबा के देख ही रहे हो, ये बारिश नहीं है, ये विंडशील्ड पे देख रहे हो प्रॉपर ऐसे आइस बन जाएगी हार्ड। ये स्काई ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है ना, वियर्ड। मिल गया डिस्काउंट हमें तो। ओ भी घर पहुंचते देखो स्नोफॉल और स्टार्ट हो गया। हाँ जी, उबर ईट्स चैलेंज डे 2। यार नींद जस्ट अभी खुली है, 10 बज चुके हैं सुबह के। तो लेट उठने का रीजन ही यही था, आपको दिखाता हूँ। कल रात को लगा रहा हूँ, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग्स थी। अभी इसको पार्ट्स हमें नहीं चाहिए, वो उड़ा के फिर एडिटिंग करके अपनी फिर कोई 10-20 मिनट की वीडियो बनती है। सो अगर हमने दिन में 8 से 9 घंटे उबर करनी है एवरेज, और आके 3 से 4 घंटे एडिटिंग भी करनी है मिनिमम, तो लगभग अपने 12 से 14 घंटे तो सिर्फ काम करेंगे डेली। सो अभी मैंने उठ के देखा, अभी ग्रोसरीज वगैरह भी लाने वाली है। एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं चल के। वो आज का मॉल दिखाएं आपको, नॉट बैड। स्नो तो बड़ी लग रही है वापस से। भाई बिना कपड़े पहने आ गया, ठंड बहुत खतरनाक है। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके वापस अंदर चलते हैं। और मेरी गाड़ी में रिमोट स्टार्टर नहीं है, तो मैं क्या जुगाड़ करता होता हूँ आपको दिखाता हूँ। हमेशा मैं अपने साथ 2 कीज रखता हूँ। पहले ये देखो, आज थोड़ी सी आवाज करी है ना। तो गाड़ी स्टार्ट कर दी, हीट ऑन कर दी। आज की रीडिंग जो है हमने ट्रिप ए की, उसको भी 0 कर दिया। सो अब क्या करूंगा, ये दूसरी की लूंगा और इसे मैनुअली लॉक करूंगा। बहुत ठंड है भाई अब सर्दियों के अंदर भी गाड़ी को अच्छा खासा वार्म अप होने दिया करो, वरना बहुत स्ट्रेन पड़ता है। और अब अपने बात करते हैं अपनी विंटर सीरीज की। ये फोन क्यों धीरे से निकल के बाहर आया है। जो चीज मैं आपको बोल रहा था, दूसरे दिन ही देख लो, फ्रीजिंग रेन वार्निंग आ चुकी है। अब ये स्नो से भी खतरनाक होती है। क्यों? फ्रीजिंग रेन के अंदर सड़क पे हमें समझ ही नहीं आता पानी है या आइस है, तो गाड़ी चलते चलते कहीं पे भी स्लिप कर सकती है। यू नेवर नो। इन शूज के बिना भाई कहीं नहीं जा सकते स्नो में। नाइकी के हैं, पहनने में भी सुंदर लगते हैं, बट पूरे वाटर प्रूफ है। डीप स्नो में कहीं भी ले जाओ, हैवी भी हैं, बट एट द सेम टाइम पहनने में लाइट लगते हैं और कंफर्टेबल भी हैं। सो मेरे को लगभग 3 साल हो गए इन्हें यूज करते को। ये घिस जाएंगे, बस ये लास्ट सीजन है, इसके बाद सेम मॉडल ही वापस से नए लेके आऊंगा। सो बेसिकली ये मेरे विंटर बूट्स हैं कनाडा के। आपके पास कोई और सजेशन हो तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। 5-10 मिनट छोड़ दी थी गाड़ी, साउंड भी कितनी लाइट होगी ना इसकी। मैं ये कह रहा था, देखो रिमोट वर्क नहीं करता जब इग्निशन में की हो अंदर दूसरी, तो इसलिए हमें मैनुअली खोलनी पड़ती है। तो आज का दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राइविंग का। एक बार तो अभी चलो अपने टिम्पी जा रहे हैं, डुअल कैप्चर के अपने पूरे मजे लेने वाले हैं। ओह आई सी, आपको कुछ साफ नहीं दिख रहा ना, एक सेकंड। इसको भी बहुत कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ता है, महंगा बहुत है ये फ्लूइड। $8 लगभग, मानो 8 500 रुपए का फ्लूइड। 5 साल हो गए कनाडा रहते ना, अभी भी कन्वर्जन रेट नहीं जाता दिमाग से। देख लो कनाडा जनवरी मंथ के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसे लाइफ लेस सा हो जाता है। फेस्टिव सीजन भी खत्म हो जाता है। ओहो, मामा जी पकड़ के बैठे हैं किसी को, ट्रक वाले। तो हमेशा यही नहीं होता कि कोई बंदा नाके तोड़ के भाग गया है इसीलिए उसे पुल ओवर किया, या उसने कोई रूल तोड़ा है। कभी कभी आप सीधा स्ट्रेट रोड पे जा रहे होते हो, फिर भी आपको पुलिस वाले पुल ओवर कर लेते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम पे आपकी प्लेट्स जब स्कैन होती है तो कुछ ना कुछ फ्लैगिंग आ जाती है। पेडेस्ट्रियन भगवान है, तो हमेशा ऐसे रास्ता देना पड़ता है। ये चीजें हम सीख के नहीं आए, पीछे से यहाँ आके सीखी। Hi, good morning. May I take your order? Hi there. Yeah, can I get 1 dark roast medium regular? Medium dark roast regular. Yeah, 1 cream, 1 sugar, and 1 chocolate chunk cookie. A chocolate chunk cookie, okay? That's everything. Thank you. $3.80. I know, मैंने प्रोसेस्ड फूड छोड़ने की बात करी हुई है, बस ये आज लास्ट डे है, इसके बाद अपने कुकी भी नहीं खाएंगे। ये इसमें भी बहुत शुगर होती है। थैंक यू। पुलिस वाले बड़े घूमते हैं यार। अभी भी देखा होगा आपने, निकली थी। आपको कुकी दिखाता हूँ मैं, दिखने में पता नहीं आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, पर खाते टाइम भाई
मैं एक्सप्लेन करूँ ये कैसी है। जो हम वो घर के बिस्किट नहीं बनवाते खुद का सामान वगैरह ले जाके, उसको बस इतना बड़ा कर दो, चंकी कर दो, और इसके अंदर डेयरी मिल्क मतलब उस टाइप की चॉकलेट के चंक्स हो रहे हैं। छोटे छोटे चंक्स नहीं, हाइड एंड सीक में बड़े छोटे छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी चॉकलेट के टुकड़े ही हैं और सॉफ्ट, मतलब हार्ड नहीं होती वो चॉकलेट। एक नंबर मजा आता है। वैसे तो पूछते रहते हैं तू कर्ल्स कहाँ से करवा के आया है। भाई मेरी सारी जिंदगी ये नेचुरल कर्ल्स ही थे, इन्हें सीधे करने में निकली हुई है। बस कभी कभी मैं इन्हें सीधा करता नहीं हूँ आजकल। This is 5 years of struggle in Canada। एक बाल भी ग्रे नहीं था। हर चीज की एक कॉस्ट देनी पड़ती है भैया। ये लाइफ में बहुत जरूरी है भाई। अपनी इतनी हेक्टिक लाइफ के अंदर ना सिर्फ 15 मिनट प्राणायाम ऐड करके देख लो। प्राणायाम के अंदर सिर्फ 2 चीजें है ना, पहला अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट और दूसरा कपालभाति, वो भी 5 से 10 मिनट। पूरी ओवरऑल बॉडी में आप खुद देखना, आपकी सारी वाइब ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल। थोड़ा सा अगर अपने साइंटिफिकली सोचें, अनुलोम विलोम से ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इससे ये जो आपका CPU है कंप्यूटर जिसने सारी चीजें कंट्रोल करनी है, वो पूरी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, है ना, बीमारियों से लड़ पाएगा। और जो कपालभाति है उससे आप अपने जो मेन ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इसको स्टिमुलेट करता है। वो यहाँ पे सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाता है, जिससे सारे न्यूट्रिशंस जो है आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हो। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी और अच्छे से वर्क करने लग जाता है। तो ये 15 मिनट अगर आप निकाल लोगे ना, सिर्फ 7 से 10 दिनों के अंदर ही आप डिफरेंस देखना, आप शायद लाइफ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दोगे। भूख लग रही है, आज खाने में चेक करते हैं क्या आया जल्दी से। भाई अब जल्दी जल्दी हमें ना फास्ट फॉरवर्ड करके निकलना पड़ेगा। आई गेस फ्रीजिंग रेंज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1 मिनट देखें। या रेन तो स्टार्ट हो गई है, फ्रीजिंग है या नहीं ये भी थोड़ी देर में पता लगेगा। क्या बात है। एक तो दाल लग रही है, एक छोले वाली है शायद ये। मेरी ये बड़ी हैबिट है, मैं कभी भी सब्जियां दोनों खोल के नहीं देखता। 2 टाइम खाना खाना होता है। एक सब्जी जैसे अभी मेरा ये मन कर रहा है, ये ओपन करूंगा और रात को आके देखूंगा कि दूसरी सब्जी कौन सी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सब्जी हमें पसंद नहीं होती या फिर बोरिंग लगती है, तो अगर पहले ही पता लग जाता है ना कि यार रात को आके बोरिंग खाना खाना है, फिर भूख सी मर जाती है। तो सस्पेंस रहना चाहिए बंदे का, है ना। तो अभी पिंडी रोटी से अपना खाना आ रहा है, लगभग 1 साल हो गया मेरे को इनसे खाना खाते हुए। अगर आपको भी इनका टिफिन ट्राई करना है, देन आप इनके सैंपल भी ट्राई कर सकते हो। 3 डे ट्रायल। तो अपना तो भाई यही फंडा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसके बाद आप मंथली प्लान्स पे जो है शिफ्ट हो सकते हो। आपका जब मील स्केड्यूल हो जाता है ना, और उसके बाद जब डिलीवर हो जाता है, उसका भी लिंक आता है आपके पास। तो अभी मेरे पास सुबह 6 बजे मैसेज आया है कि मेरा खाना डिलीवर हो चुका है। तो बेसिकली आप जो है ना अपना खाना ट्रैक भी कर सकते हो, आपको फोटो भी सेंड होती है। अब ये कौन से छोले हैं आई डोंट नो, बट बड़े यमी लग रहे हैं भाई। अब इंडिया वाले ये दर्द हमारा नहीं समझ सकते, वहां पे तो आपको पकी पकाई गरम गरम रोटियां मिल जाती होंगी। यहाँ पे भाई एक बार ही टिफिन आता है यूजुअली, जिसे हमें दोनों टाइम फिर गर्म करके खाना पड़ता है। तो अभी अब मैं सामान वगैरह चेक कर रहा था क्या क्या लाने वाला है। ब्रोकली पड़ी है हमारे पास, एप्पल पड़े हैं, टमाटर भी पड़े हैं। सो 2-3 चीजें हैं बस लाने वाली। एक हमारा पीलर जो होता है पील करने वाला, मैं इवन टोमेटोज भी पील करके खाता हूँ। अब हमें पता है कहाँ से वो टच होके आए होते हैं, तो मेरे को चाहे एप्पल और टमाटोज हो कुछ भी खाना है, उन्हें पील करके जरूर खाता होता हूँ। तो लिस्ट मैंने ऑलमोस्ट बना ली है और जल्दी से वो अपने निकलते हैं। आज की उबर स्टार्ट करते हैं इस फ्रीजिंग रेन के अंदर। ओ भाई आज थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल सेट, रेडी टू गो ना। तो बारिश के अकॉर्डिंग अपनों ने वियर कर लिया है जैकेट वैकेट भी। जब से वो -6 टेम्परेचर के अंदर अपनी गाड़ी का रेडिएटर फटा था और हमें टो करवानी पड़ी थी गाड़ी, उसके बाद मैं हमेशा गाड़ी का कूलेंट लेवल वगैरह सब चेक करके निकलता हूँ घर से। ये आप सब भी बताना किसी को नॉलेज हो गाड़ी की। कूलेंट है बट जो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल होता है ना, उसमें फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं तब मिनिमम के अराउंड होता है कूलेंट लेवल, और जब गाड़ी चलती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो मैक्सिमम के आसपास पहुंच जाता है। वैसे जितनी मेरे को नॉलेज है उसमें ये बताते हैं कि कोई हीट से एक्सपेंशन होता है तो कूलेंट लेवल एक बार बढ़ जाता है, जब गाड़ी ठंडी होती है तो कूलेंट लेवल थोड़ा कम हो जाता है, एंड दैट इज वाई उसमें वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर भी इतना स्पेस दे रखा होता है। बट भाई बताना आपके क्या थॉट्स हैं, कोई सीरियस इशू तो नहीं है? तभी तो कह रहा हूँ मेरे को गाड़ी पे भरोसा बहुत है होंडा पे, बट इतना ब्रूटल चैलेंज हमने स्टार्ट किया गाड़ी के साथ। डेली गाड़ी चलेगी अच्छी खासी, तो किसी भी टाइम कोई ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए पहले से हमें रेडी रहना पड़ेगा। बाकी कैसी बातों के साथ मैं आज का दिन शुरू कर रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड आई नो। तो कभी भी मैं घर से ऑन नहीं करता अपनी ऊबर, थोड़ा सा मैं साइड में जाता हूँ, वुडबाइन मॉल वाली साइड ही चलते हैं। कॉफी पी के आने में 3 किलोमीटर चल गई थी गाड़ी तो चलो निकालें घर से यहाँ से। तो यार आप सबके साथ भी होता है क्या? मैं हमेशा दूसरी बार उतर के जाके लॉक चेक करके आता होता हूँ और हर बार
चक्कर लॉक लगा ही मिलता है, बट स्टिल हर बार फिर भी जाता हूँ। तो आज भी जल्दी से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी स्टूडेंट को, यूथ को, इमिग्रेंट को कि आप ये काम करो। दीज वीडियोज आर ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। आपने अगर कोई नई गाड़ी ले रखी है कि आप मंथली पेमेंट्स वगैरह भर रहे हो, तो ये उबर वाला काम करके मेरे हिसाब से तो आप अपनी गाड़ी की डेप्रिसिएशन इतनी करवा लोगे जितने इस काम से कमाओगे नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ये जो काम है ना उबर वाला, अगर आपके पास कोई ओल्ड बीटर है, ओल्ड बीटर का मतलब कुछ पुरानी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाती हैं और बहुत रिलायबल होती हैं, जिनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। उन गाड़ियों के साथ आप उन्हें 50-60 हजार किलोमीटर, लाख किलोमीटर भी चला देते हो, तो दे डोंट कॉस्ट यू दैट मच मनी। और इस काम में टैक्सेस भी कट के नहीं मिलते, हमें टैक्सेस भी हमें बाद में भरने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्पस भी हमारी इस सीरीज का यही है। इतनी डिटेल्ड में और इतना लंबा कभी हमने ये काम करने का नहीं सोचा है, तो बहुत सी चीजें और फर्दर क्लैरिफाई होंगी और शायद ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये जो रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ स्टार्टिंग की वीडियो से ही, और ये भी हो सकता है हम और ज्यादा अच्छे से राइट प्रूफ कर दें। बाकी डोनेशन वाली जो हमने बात करी थी गाइस, उसमें लोगों को डाउट जरूर हो रहा होगा कि ये मैं नेट प्रॉफिट के बाद कह रहा हूँ 3000 या ग्रोस के बाद। तो गाइस ग्रोस जो भी अपने कमाएंगे, कोई खर्चे वर्चे नहीं काटेंगे उसमें से, ग्रोस 3000 क्रॉस करते ही जितनी भी ऊपर की इनकम होगी अपने सारी डोनेट करने वाले हैं गुड कॉज के लिए। आगे डिटेल्स भी अपने शेयर करेंगे उसकी। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत गलत बातें की जा रही हैं, कई जगह हमें पॉइंट आउट भी किया गया है कि हम कुछ सर्विसेज का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उन्हीं सर्विसेज में अपने डोनेट करने की भी ट्राई करेंगे। और इसका मोटिव ये नहीं है कि मेरे को कोई वाहवाही लेनी है कि मैं डोनेशन कर रहा हूँ, हम छुप के भी ये काम कर सकते हैं, बट मेरा मेन मोटिव दिखा के करने का यही रहेगा कि दूसरों को भी मैं मोटिवेट कर सकूं, जिनके पास ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, जो कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जहां उनका दिल मानता है वहां पे किसी की हेल्प कर दे, किसी को डोनेट कर दे, है ना। ये गिव एंड टेक वाला सीन चलता ही रहता है, कभी हम किसी के काम आने हैं, कभी कोई हमारे काम आ जाएगा। भाई मौसम तो सच में खराब ही है। अब बारिश में हमें पता होता है वैसे ही स्लिपरी हो जाती है रोड, और 0 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम। अब ये नहीं पता लगता नीचे बारिश है या आइस जम रही है, कहीं पे भी गाड़ी क्या स्लिप हो सकती है। ये देखो अभी हमें गाड़ी भगानी पड़ती है मर जो नहीं। तो अपने 407 ले रहे हैं। ये 407 की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कभी आगे वीडियोस में। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लाइक क्रेजी बहुत, पर कैसे कर पा रहा हूँ कुछ लोगों को शायद पता होता है। हाँ, इसमें भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई स्कैम नहीं कर रहा। ये कैमरे आ जाएंगे अभी देखना, यहाँ पे टोल सीधा कैमरे से कटता है। ये देखो फ्लैशेज बजेंगी सबकी। होगी आपको कैमरे में ज्यादा दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है इतना रोड पे, मेरे को मिस्ट ही मिस्ट दिख रही है रोड पे। ये थोड़ा 0.5 है, ये देखो ये है मेरा एक्चुअल व्यू। कोई एक्सीडेंट तो है क्या हुआ है? तभी कह रहा था बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो यूजुअली ये वो पॉइंट है जहाँ के मैं ऊबर ऑन कर लेता हूँ, ये 400 हाईवे के पास, वेस्टर्न रोड के पास। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा आते हैं, बस मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, ये मेरे को सेंटर पॉइंट लगता है ना। तो 407 की वजह से मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच जाता हूँ, सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर। तो अब अपने ऊबर ऑन कर रहे हैं, आवाज आ गई होगी आपको। अब देखते हैं कितनी देर में आता है कुछ ऑर्डर। सड़क पे टायरों के निशान दिख रहे हैं ना आपको, कुछ नहीं पता ये अब आइस है, सॉल्ट है या पानी। बड़ा केयरफुली देख लो, लेन चेंज कर दो। ऐसे 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 सांप पता ही नहीं लगी गाड़ी के ऊपर देख। ये आगे कैमराज अपने। स्माइल प्लीज। आया भी आया, ऑर्डर आया। ट्रिप रेडार में $9 का है, देखते हैं पिक होता है। यस, नहीं एक और आ गया, एक और $9.5 का आया है। मेरे को नहीं पता कौन से वाला सिलेक्ट हुआ है, $9 वाला या $9.5 वाला, पर एक टूट गया ऑर्डर, 9.5 वाला। 10-1 किलोमीटर हमने ट्रैवल करना है, सो वी आर ऑफ टू गुड स्टार्ट। पर ये भी ऑर्डर सोचो किसी ने छोड़ा है, तो ना एल्गोरिदम मेरे को समझ नहीं है ये आज तक ना, कुछ तो चक्कर है। ये लोग कहते हैं कि उबर जैसे ऑर्डर आप उठाते हो वैसे ही आपको देता है। मतलब कोई बंदा आउट ऑफ डेस्परेशन छोटे छोटे ऑर्डर्स उठाए जा रहा है, तो उसे उबर छोटे छोटे ऑर्डर्स ही देता है। फिर कुछ बंदों ने अपनी एक्सेप्टेंस रेट गिरा रखी होती है, वो 10 में से 2 ही ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, पर वो बड़े बड़े ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। तो लोगों का कहना है, कुछ इनसाइडर लोगों का कहना है कि उनको उबर अच्छे ऑर्डर ही देता है, पर हाँ उन्हें वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा खाली बैठना पड़ सकता है, बट इवेंचुअली उन्हें मिलते अच्छे ऑर्डर ही हैं। तो ये $9 के ऑर्डर भी 10 किलोमीटर के किसी ने छोड़े हुए हैं, आप सोचो। तो ये ट्रिप रेडार में आ रही है।
अब देखो ये लेफ्ट टर्न का ये चक्कर है। अब वो सामने वाला बंदा भी वेट कर रहा है, सॉरी बंदी है, माय बैड, वो भी वेट कर रही है कि कब रोड क्लियर होगी वो लेफ्ट टर्न लेगी, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कब ये सामने से गाड़ियां आ रही हैं ये रुकेंगी और फिर मैं लेफ्ट टर्न लूंगा। अब येलो पे केयरफुली निकलना पड़ता है, जब वो सामने वाली गाड़ियां रुक जाए या वी कैन गो। सो बेसिकली हमने यू टर्न मारा है 407 पे। अभी पीछे ना -17 तक हुआ था टेम्परेचर, तो -17 के अंदर ना गाड़ी और ज्यादा वाइब्रेट करके चलने लग गई थी। मतलब कि अगर 2-3 घंटे हो भी चुके हैं ना गाड़ी को स्टार्ट हुई तो और चलते हुए, तब भी उसमें से ना वाइब्रेशन नहीं जा रही थी। तो मतलब चाहे पुरानी गाड़ी कह लो या ये कह लो कि जब माइनस में टेम्परेचर जाता है ना मशीनरी के लिए और काम खराब हो जाता है। अभी फिर भी काइंड ऑफ स्मूथ चल रही है। मफलर के अंदर अपना 2 इंच का मोरा हो रखा है, इसीलिए गाड़ी वो बुर थोड़ी सी आवाज आ रही है ना, करा लेंगे वो भी फिक्स, यू नो, gotta save some money also। ओ टेस्ला ट्रक आ गया लेफ्ट में, देखना अभी मेरे, चलो इसको आगे निकालता हूँ फिर दिखेगा। नी टेस्ला ट्रक बलिए ना तेरे लिए आया मैं कड़ा के। इनकी ब्रेक लाइट बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है मेरे को। पेडेस्ट्रियन भगवान है ये। इंडिया में तो गाड़ी वाला कहता है मैं ही हूँ जो हूँ। अब तो बैग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, खाना भीगना नहीं चाहिए। स्नो में काम फिर भी ठीक होता है यार, ऐसे गीले नहीं होते स्नो में। अच्छी नेबरहुड में आए लग रहे हैं अभी। जस्ट ड्रॉप ऑफ किया था, ऑल रिक्वेस्ट टेकन यार। एक आया था ऑर्डर, अभी ट्राई किया था पर मिला नहीं हमें। ये ऑर्डर आया हमें, है छोटा बट नॉट बैड क्योंकि किलोमीटर्स कम है, so let's accept it। पास में ही छोड़ना है और क्या पता होपफुली हमें ऐड ऑन आ जाएगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इमरजेंसी कॉल है शायद, फायर ब्रिगेड और वो सब जा रही है। ये 2 ऑर्डर आए हैं और देखो मेरे को कहाँ फंसा दिया लाके इतनी दूर, आसपास कुछ भी नहीं है। अब मेरे को थोड़ा सा कहीं पास में भी जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो भी 5 किलोमीटर दूर है। सो अब ऑर्डर नहीं आएगा तो ये भी ट्रैवल टाइम जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है। ये देखो मुझे यहाँ पे डाउट हुआ ही था कि ब्लैक आइस है। ये देखो ब्रेक लगा रहा हूँ, नहीं लग रही। ये देखो टायर स्लिप हो रहे हैं। ABS एक्टिवेट हो रहा है ना, तो ये नीचे जो ब्लैक रोड दिख रही है ना आपको, पूरी बर्फ की एक लेयर जम चुकी है, तो यहाँ से धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। भाई इतनी देर होगी, अब तो हॉटस्पॉट के ऊपर आके बैठ गया हूँ, फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे। यही है भाई। ओ मैच मैंने देखा भी नहीं, $11 का था शायद, 16 किलोमीटर का है ये। लेट्स सी। KBC में वो बजता है ना सस्पेंस वाला म्यूजिक। क्या लगता है? अरे यार अच्छे भले से मैच कर रहा था, हो जाए यार, मैच हो जाए वही वाला। एड ऑन में जाना था ये वाला। देख रहा, मैंने इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया था, मेरे को लग ही रहा था। हमारी एक्सेप्टेंस रेट भी नहीं गिरी और हमें $11 का ऑर्डर मिल चुका है। हाईवे से जाना है ना वापस, तो कोई चक्कर नहीं है, थोड़े किलोमीटर चल लेंगे। ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा हमें। ओ भाई ऐसे लग रहा है ना बिल्डिंगों को क्लाउड्स टच कर रहे हैं, खतरनाक ही मिस्टी सा वेदर हो रखा है। तो भाई ये चिक-फिला से उठाना है अपनों ने, और इनका सिस्टम अलग ही है, ये और किसी के नहीं देखा मैंने। प्लीज वेट टू पिक अप, वी विल नोटिफाई यू व्हेन द ऑर्डर इज डन। इनका सिस्टम खतरनाक ही है भाई। ये देख रहे हो फ्रीजिंग रेन पड़ रही है अब। ये देखो नोटिफिकेशन आ गया ना, ऑर्डर इज रेडी। ये और किसी के नहीं आता, सिर्फ चिक-फिला में ही आता है। तो चलो भागते हैं अंदर अपने जल्दी से। तो भी 5 बज चुके हैं और अंधेरा आपको दिख ही रहा है। जस्ट अभी बर्गर किंग से ऑर्डर उठा के लाया हूँ, मैकडी वाला एड ऑन उठाने जा रहे हैं, बट गिर चला था मैं अभी। I mean, अगर पहले से आप ध्यान ना रखो तो स्लिप होके गिर ही जाओ। गाड़ी हम 73 चला चुके हैं भैया। अभी इंटरसेक्शन पे बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। पता नहीं लोगों को क्या आग लगी हुई है यार। क्लिप आपने अब देख ही ली होगी। ये तो ब्रेक लग गई बस उसकी मौके पे, वरना अच्छा खासा बचीड़ बजना था। अभी कुछ नहीं हो सकता यार कई लोगों का, तो मतलब शरेआम रेड लाइट तोड़ के जा रहा था वो बंदा। ये ऑर्डर उठाना चाहिए क्या यार?
टोरंटो लेके जा रहा है। मेरी एक हैबिट है कि मैं टोरंटो के ऑर्डर्स उठाता नहीं हूँ, बट ये प्रॉपर टोरंटो लग नहीं रहा मेरे को, उठा लेते हैं। अब मैं खुश क्यों नहीं हो रहा वो बताता हूँ। अब इन ऑर्डर्स के चक्कर क्या, जब आप टोरंटो साइड चले जाते हो ना, ये पहली बात तो 2 डिलीवरीज हैं। लास्ट डिलीवरी जब छोड़ने वाला हूँ ना, उससे पहले ही ऑर्डर्स बजने शुरू हो जाएंगे जो प्रॉपर आपको टोरंटो डाउनटाउन लेके जाएंगे। अब डाउनटाउन के अंदर आप गाड़ी रोक के, कहीं पार्किंग की जगह तो होती नहीं, ऊपर अपार्टमेंट में ऑर्डर्स देने नहीं जा सकते। पीछे से आपकी गाड़ी पे टिकट्स लग जाएंगी, जितने आप कमाओगे नहीं उतने तो आपको टिकट्स के भरने पड़ जाते हैं। सो बेसिकली टोरंटो डाउनटाउन में ई बाइक्स पे ही या फिर स्कूटर वगैरह पे डिलीवरी करने का सेंस होता है, या फिर अगर गाड़ी में 2 जने हो तो दूसरा भाग के ऊपर दे आए। अब हमने कर लिया बीच वाला सिस्टम। अब जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करूंगा, सेकंड के टाइम जैसे ही अपने थोड़ा डीप जाएंगे, मेरे को उबर ऑर्डर्स ही पॉज करने पड़ेंगे, वरना ये गैम्बल ही होता है। हमारा लालच होता है कि यार क्या पता वापस का ऑर्डर मिल जाए, कभी कभी हो भी जाता है, पर 10 में से सिर्फ 2 बार, 10 में से 8 बार आपको और डीप लेके जाएगा टोरंटो के अंदर। आपको बार बार ऑर्डर्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे या फिर डिसलाइक लग जाएंगे, आप पार्किंग ढूंढोगे, पार्किंग मिलेगी नहीं, ऑर्डर लेट होंगे, तो इट गेट्स सो मच कॉम्प्लिकेटेड। लालच करे बिना इसमें अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑर्डर पॉज करने पड़ेंगे, ऑर्डर छोड़ के वापस उस एरिया से बाहर आना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा लगेगा, ये देखो फोन नीचे कर। भैया ऐसे ही मन लगा के रखना पड़ता है खुद का। अब नेक्स्ट ऑर्डर हमें उठाना है 2.8 किलोमीटर से नॉर्थ चीज केक से। सो लेट्स गो। हमें ऐड ऑन हो रहा है सिर्फ 0.2 किलोमीटर $6। लेट्स एक्सेप्ट दिस। हाँ जी, कैसा लग रहा है व्यू फिर? सामने देख रहे हो कितना मिस्टी मिस्टी हो रखा है। कैमरे को पूरा चेक किया जा रहा है, लो लाइट, क्या लेट डिलीवरी पड़ जाएगी, जल्दी से ऑर्डर उठाना होगा। अब भाई हमने 3 ऑर्डर्स उठा लिए हैं। $29 समथिंग के 2 थे और 6.5 उसके बाद एक और जो पास में ही अपने देना है 700 मीटर्स पे, तो $35 के ऑर्डर उठा रखे हमने 3। नॉट बैड आई गेस। ये देखो अपनों ने 2 ऑर्डर तो डिलीवर कर दिए। ये है अब लास्ट वाला, 41 मिनट्स लगेंगे, है 19 किलोमीटर ही। एंड वी गोटा गो डीप इनसाइड। तो अभी बाहर आप दबा के देख ही रहे हो, ये बारिश नहीं है, ये है स्लीट। जैसे कि आप बारिश भी नहीं बोल सकते, स्नो भी नहीं बोल सकते, है ना, आइसी सी होती है ये। अभी थोड़ी देर में ना ये विंडशील्ड पे देख रहे हो प्रॉपर ऐसे आइस बन जाएगी, हार्ड, लाइक मतलब स्टोन की तरह दोनों साइड। फिर उसे स्क्रैप कर करके उतारना पड़ता है। अभी मैं जल्दी से वॉशरूम के लिए रुका हूँ, अभी भी रास्ता 31 मिनट्स का है, तो एक बार वेंडीज पे जाके वॉशरूम जाके आऊँ यार जल्दी से। Guys, I am not sure if I should continue or not. बहुत बड़े बड़े थपेड़े पड़ रहे हैं। ये देखो आइसिंग होनी स्टार्ट हो गई। दिस इज स्लीट। ना तो ये स्नो है ना ये वाटर है। मुझे लग रहा है गलत टाइम पे टोरंटो वाला पंगा ले लिया। चलो निकलते हैं एक बार, तो देखते हैं आगे क्या सीन बनते हैं। ये देख रहे हो ऐसे ब्लिंकर्स चला के वहीं पे रुक जाओ, सारा ट्रैफिक रुक जाता है।
नाइस क्रिसमस ट्री अभी तक है। अब हमारी सेटिस्फेक्शन रेट है 98%, मतलब 2 डिसलाइक ही पड़े हैं अभी तक हमें। मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है कि इस बंदे का ऑर्डर लेट बहुत हुआ है, मेरी वजह से नहीं, ऑर्डर था ही बहुत दूर और हमें 2 ड्रॉप ऑफ साथ में करने थे इससे पहले। सो ये बंदा हमें डिसलाइक मार सकता है और जितने डिसलाइक पड़ते जाते हैं उतने ही आपको ऑर्डर्स कम आते हैं फिर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ना पड़े, बट वो कहते हैं ना मेंटली प्रिपेयर भी हूँ कि डिसलाइक पड़ भी सकते हैं। जिसका डर था वही हुआ, मैंने आपको बताया था ना। 37 मिनट्स दूर हूँ मैं, देखो टोरंटो से ऑलमोस्ट अब घर जाना पड़ेगा अपने टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट के पास। मैंने ऊबर पॉज जरूर करी है, मेरा मन है कोई 401 के पास इधर वॉलमार्ट है आसपास, उधर चलते हैं एक बार। वो सुबह आपको बताया था ना कि कुछ ग्रोसरीज वगैरह भी लेनी थी, तो वो भी सोच रहा हूँ पकड़ लेते हैं। टोरंटो से पहुंच गई है वापस अपने एरिया में, यहाँ से घर थोड़ा सा ही बचा है बस। अभी टिप्स वगैरह अपडेट हो रही होगी, जाके देखते हैं पैसे भी कितने बने। ये स्काई ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है ना पीछे, वियर्ड। सारा सामान हाथ में ही पकड़ के लिया है क्योंकि बैग्स थे, अब इसमें डाल के ले जाएंगे अपनी गाड़ी। ऐसे लग रहा है धुल गई हो जैसे, काम निकाल रही है बढ़िया भाई। निकले अब यहाँ से, चलो। अभी वॉलमार्ट के बाद मैंने घर पे ले ली थी गाड़ी और अब है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। और आज फ्यूल देखो, एंड एज यू ऑल नो हमें 3 सेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। लास्ट वीडियो में बताया था CA मेंबरशिप कार्ड आप यूज करके 3 सेंट डिस्काउंट एडिशनल ले सकते हो शेल से। और आज हमें टाइम हो गया लगभग 8:45, तो सुबह आपने देखा ही होगा, तो $1.25 के अराउंड था सुबह प्राइस फ्यूल का। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से सुबह से लेके रात तक प्राइसेस जो है कम होते जाते हैं। सो ये बेस्ट टाइम होता है 9 बजे से लेके रात को सुबह 12 बजे तक का टाइम, अगर आपको गैस डलानी है। तो अपने 6 नंबर पंप पे हैं, बाहर जाने की नीड नहीं पड़ेगी हमें। ये देखो फोन में ही मेंबरशिप और एयर माइल सब ऐड किया हुआ है मैंने। सो पे एट पंप, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो अपने 6 नंबर पंप पे। कार वॉश नहीं चाहिए, सब कुछ है। मैक्सिमम फ्यूलिंग करिए $40 की, $40 तक की ऑथराइजेशन दे रहे हैं अपने, बट $40 का फ्यूल आएगा नहीं, आई नो दैट। सो एक बार अपने पेमेंट कर दें। तो ऑथराइजेशन डन हो गई है, तो इतना फ्यूल यूज हुआ है अपना अभी तक, और रीडिंग अपने घर चल के देखेंगे। बाकी एक बार फ्यूल देखते हैं कितने का आता है। पैसे कट गए भाई, $40। चलो बाहर, मिल गया डिस्काउंट हमें तो। तो भी सिर्फ $18 की गैस चलिए, 18 लीटर। और टैंक आप देख ही सकते हो फुल हो चुका है अपना। अब एक बार घर चलते हैं। आगे अपने फाइनली होम स्वीट होम, और गाड़ी चल चुकी है आज 133 किलोमीटर। और हाँ, क्लिप निकालनी है अपनों ने डैश कैम से, वो जो एक्सीडेंट होता बचा था। बट आई गेस आप वीडियो तो देख ही चुके हो क्योंकि एडिटिंग के टाइम में मैंने डाल ही दी होगी। सोचो अब अगर मैं इस टाइम क्लिप ना निकालूं और वो क्लिप ओवरराइट हो जाए तो आप कभी ये क्लिप देख ही नहीं पाओगे। बट मैंने ये क्लिप निकाल ली होगी, अभी डैश कैम अंदर लेके जाऊंगा, तभी आपने कुछ मिनट्स पहले वो एक्सीडेंट होता था उसकी डैश कैम फुटेज देखी होगी। ओ भी घर पहुंचते देखो स्नोफॉल और स्टार्ट हो गया। ये वाइपर्स वगैरह हम ऊपर कर रहे हैं, साथ में कैमरा भी चेक कर रहे हैं जूम करके, सही तो चल रहे हैं ना। तो बाकी भी व्यू आप देख ही सकते हो। एक बार चलते हैं वो अपने अंदर। तो भी बड़ी मुश्किल से वीडियो ढूंढी है क्योंकि फोन में मेरे को टाइम दिखा रहा था 5:48 का। 1 मिनट, ये देखो वो रुक गई ऑलमोस्ट। अब ये देखो, ये इसको बैक करवा रहा है और उसके बाद ये बैक करके गई है, वो दूसरी रिकॉर्डिंग में है। सामने वालों की ग्रीन लाइट हो गई थी, देखो पूरा ट्रैफिक ही वहां से स्टार्ट हो गया ना निकलना। ये देखो ये सारी गाड़ियां आगे आ रही हैं। और ये भाई साहब यहाँ से आई गेस या तो ये डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग थी, फोन वोन चला रहे थे, या फिर बंदा अलग ही, वो कह रहे हैं ना हाई प्लेस में होगा कहीं पे। तो ये देखो गोली की तरह आया है और लास्ट टाइम पे आके बस ब्रेक लग गई इसकी। अब इस तरीके के एक्सीडेंट्स ही यूजुअली होते हैं। मैं तभी आज आपको वीडियो के अंदर भी बोल रहा था कि लेफ्ट टर्न पे बहुत ज्यादा डर लगता है यहाँ पे कनाडा के अंदर ना। तो चलो फुटेज तो मिल गई, अब अपने चार्ट्स पे चलते हैं, जो कि बेस्ट एक्साइटिंग पार्ट है अपना वीडियो एंड करने का। तो भाई आज अपनों ने बनाई है $91.4 और इसे बनाने में भाई हमें 5 घंटे से भी ज्यादा लग गया। स्टैट्स अगर आप सारे देखना चाहते हो
तो वो ये है कि ऑनलाइन हम रहे हैं 5 आवर्स 51 मिनट्स, बट एक्टिव टाइम था 5 आवर्स। नेट फेयर हमारा $79 था। टिप्स बहुत कम आई है, आज $12 की आई है। तो ओवरऑल फिर आप देख ही सकते हो। तो ट्यूसडे के ये स्टेट रही है ना। और साथ में अगर अपने ये वाला चार्ट देखें है ना कि डेली किलोमीटर, आज हम 133 किलोमीटर अराउंड चल के आए हैं। आज का फ्यूल हमारा रहा है $18 का। फिर सबसे बड़ा ऑर्डर क्या आया था हमें, $29 का। तो उसके अंदर 2 डिलीवरीज थी, तो अपने ने एवरेज कर ली। और ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है काइंड ऑफ। तो $14.5 आज का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मिसलेनियस हमने आज भी कॉफी उठाई थी, तो कल वाले मिसलेनियस खर्चा हुआ है, इसके अलावा गाड़ी नहीं है, कोई और खर्चा नहीं किया। तो टोटल अब देखो, टोटल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे टोटल किलोमीटर्स 244 हो चुके हैं और टोटल अर्निंग्स पे जाते हैं सीधा, वो है 156। तो लगभग भाई 250 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 150 ही बने हैं। और फ्यूल हम जो गाड़ी में भरवा चुके हैं अभी तक टोटल, वो है $58। तो उसके बाद टॉप ऑर्डर देखें तो टॉप आज वाला ही है। तो कल अपना $10 वाला बड़ा था, आज अपने सबसे बड़ा अगर ओवरऑल बात करें तो $14.5 वाला हो गया। तो कल और आज के मिसलेनियस ऐड करते हैं तो वो सेम ही था, तो ये हो गया $7.6। ये है भाई चार्ट्स, बट आगे देखना इसमें भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आई नो थोड़ा फिगर जो है अपने $100 का भी टच नहीं कर पा रहे, तो कल अपनी पूरी ट्राई रहेगी $100 से वे अबव निकलने की। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई हैं जो कल आपको वीडियो में दिख जाएंगी। और वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई रिकमेंडेशन है वो भी आप जरूर बताएं। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।